नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि भागीरथ माँ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे, लेकिन क्यों लेके आए थे? अगर आपको ये जानना है तो मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भागीरथ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए माँ गंगा को धरती पर लेके आए थे। दरअसल पुरातन काल में शकर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर, तेजस्वी और महान पराक्रमी ज्ञानी थे। उनकी 2 रानियां थी। एक रानी के तो 1 पुत्र पैदा हुआ था, दूसरी रानी के 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया था। एक बार राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा हुआ था, जो इंद्र ने पकड़वा लिया था और कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया था। इंद्र ने ऐसा इसलिए किया था कि वो नहीं चाहते थे कि महाराजा सगर के अश्वमेध यज्ञ पूरे हों, क्योंकि जो भी 108 बार अश्वमेध यज्ञ कर लेता था उसे देवतुल्य पद की प्राप्ति हो जाती थी। इंद्र भगवान ने 108 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए थे। वो नहीं चाहते थे कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ को पूरा कर ले, इसलिए उनका घोड़ा पकड़वा के उनने कपिल मुनि के आश्रम में, जो पातालपुरी में कपिल मुनि थे, उनके में बंधवा दिया। जब सगर का घोड़ा कहीं नहीं मिला तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाके वह घोड़े को ढूंढ के लाएं। उनके 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पातालपुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आश्रम महान घोर तपस्या में लीन है। उनकी झोपड़ी के बाहर, उनकी कुटिया के बाहर घोड़ा बंधा हुआ है। वो सारे क्रोधित हो गए और कपिल मुनि की कुटिया को उजाड़ने लगे, आश्रम को उजाड़ने लगे। तब कपिल मुनि ने अपनी आँख खोल के देखा, जो बहुत ज्यादा घनघोर तपस्या में लीन थे, तो 60 के 60,000 जो पुत्र थे राजा के, वो राख की ढेरियों में बदल गए। तब वहाँ पर जाके कपिल मुनि के आश्रम में अंशुमान पहुंचे। अंशुमान सगर की दूसरी पत्नी के पुत्र थे। उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में जो उनके 60,000 भाई गए थे वह राख की ढेरियों में तब्दील हो गए। उन्होंने कपिल मुनि के चारों पकड़ लिए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ये क्या किया? ये तो सब मेरे भाई थे। इनको आत्मा को कैसे तृप्ति मिलेगी? इनकी आत्माएं तो साक्षात यही भ्रमण कर रही है। तब कपिल मुनि ने कहा कि आप अगर स्वर्ग से गंगा जी लेके आ सकते हैं तो उनकी आत्मा गंगा जल के स्नान से ही मुक्त हो जाएंगे। आप किसी तरह से गंगा जी को प्रसन्न करिए और गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आइए, तब इनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अंशुमान ने बहुत तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, पर वो असफल रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाया। तब उनकी संतान हुई दिलीप। दिलीप ने अंशुमान की तरह ही घनघोर तपस्या की, आत्मा को मुक्ति करने के लिए, जो उनके बाप दादाओं की भटक रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। जब दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ ने घनघोर तपस्या की कि अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करें। गंगा जी को धरती पर लाने का प्रण किया कि मैं गंगा जी को जरूर से धरती पर लाऊंगा और अपने जितने भी पूर्वज हैं उनकी अंतिम संस्कार करूंगा, उनकी आत्मा को शांति दूंगा। भागीरथ ने बहुत ज्यादा घनघोर तपस्या की। उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी की तपस्या करने से, उनको बताया गया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करने से आपको गंगा जी मिल जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी विराजमान थी। उन्होंने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भागीरथ, हम आपसे प्रसन्न हैं, गंगा जी हम पृथ्वी पर छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इन्हें नहीं संभाल पाओगे तो पातालपुरी चली जाएंगे। इसके पहले आप शिव जी को प्रसन्न करो, शिव जी से प्रार्थना करो कि गंगा जी पृथ्वी लोक पर जाए और शिव जी अपनी जटाओं में इन्हें समेट लें। भागीरथ ने शिव जी की घनघोर तपस्या की, प्रसन्न किया, उनको यही वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लीजिए और मुझे अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए गंगा जल छोड़ दीजिए। तब शिव जी ने एक लट से गंगा जल छोड़ी और भागीरथ ने, जो गंगा के रूप में आज नदी बह रही है, वो भागीरथ ने गंगा जी में अपने सारे पूर्वजों को तृप्त किया, सारे पूर्वजों के पिंडदान किए और उन आत्मा को तृप्ति दिलाई।